बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा था। जो स्लाइड्स एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के अंदर जब वो तब्दील हो रही होती है उसके दरमियान जो इफेक्ट लगता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो एक दफ़ा हम देख लेते हैं। लास्ट टाइम ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये ट्रांसलेशन के इफेक्ट थे, इसके अंदर साउंड कैसे ऐड होगा, टाइमिंग कैसे ऐड होगी, वो सारी डिटेल हमने पढ़ ली थी। तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है तो वो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आज जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन बेसिकली अप्लाई होता है टेक्स्ट के ऊपर। जिस तरह ये ट्रांसलेशन स्लाइड के दरमियान अप्लाई हो रही है, इसी तरह एनिमेशन अप्लाई होगी टेक्स्ट के ऊपर। अब जैसे ये हेडिंग लिखी हुई है, टेक्स्ट लिखा हुआ है या पिक्चर लगी हुई है, तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ ये भी एनिमेट हो, ये भी इस पर भी कोई इफेक्ट आए, तो वो हम एनिमेशन के थ्रू लगा सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, हमें एनिमेशन के टैब के अंदर जाना पड़ेगा। ये एक बहुत छोटा सा बेसिक सा फर्क है, आप इसको याद रख लें। ट्रांसलेशन अप्लाई होती है दो स्लाइड्स के दरमियान, जब स्लाइड्स का इफेक्ट तब्दील होता है उस पर या स्टार्ट होती है स्लाइड, उसमें ट्रांसलेशन लगती है। और एनिमेशन अप्लाई होती है स्लाइड के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ होता है या पिक्चर होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई होती है। मतलब टेक्स्ट हो गया, पिक्चर हो गई, कोई आपने शेप लगाई हुई है तो उसके ऊपर आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। तो ये छोटा सा फर्क है ट्रांसलेशन में और एनिमेशन में। अच्छा, अब एनिमेशन पे जब आप आओगे तो अभी आपको देखें सारी चीज़ें डिसेबल नज़र आ रही है, कोई लॉक हुई में अभी इनेबल नहीं है। अब ये इनेबल कब होंगी कि जब हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सारे इनेबल हो गए। इसी तरह अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा जब भी ये इनेबल हो जाएगा। बाहर क्लिक करेंगे ये डिसेबल हो जाएगा। तो एनिमेशन हम स्लाइड के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं हेडिंग है। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में रन करके दिखाई दी प्रेजेंटेशन, तो सिर्फ स्लाइड पे इफेक्ट आया था, उसके अंदर जो टेक्स्ट या पिक्चर थी वहाँ कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा था। तो आपको करना क्या है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना ये है कि आप एनिमेशन पे जाओगे। एनिमेशन के अंदर नीचे आप ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट टाइप की एनिमेशन आपको दी हुई है। एंट्रेंस, एम्फेसाइज, एग्जिट के जो एनिमेशन आप अप्लाई कर रहे हो। एंट्रेंस का मतलब ये है कि ये एनिमेशन ऐसी होगी कि ऐसा लगेगा एंट्रेंस हो रही है टेक्स्ट की या पिक्चर की, यानी वो पहले शो नहीं होगा, बाद में शो होगा। एग्जिट में ये होगा कि शो हो रहा होगा लेकिन जब वो एनिमेशन आप अप्लाई करोगे तो वो इफेक्ट उसको गायब कर देगा। एम्फेसाइज में डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस दिए हुए, अंडरलाइन हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। इसको भी हम अप्लाई करके देखेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाता है। एक दफा मैं आपको अप्लाई करने से पहले रन करके दिखा दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अभी देखें मैंने इसको रन करा तो ये देखें पूरी स्लाइड मेरे पास आ गई, टैक्स भी लिखा हुआ आ गया, पिक्चर भी शो हो गई। अब ये देखें यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ आते हैं, सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करना जरूरी है ताकि उसको पता चले कि आप किस ऑब्जेक्ट पे, किस टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हो। तो आपने करना क्या है, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये एनिमेशन पे, तो ये देखें ये आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे इस पे अप्लाई हो गया। यहाँ आ गया नंबर 1। यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हो एनिमेशन का। यहाँ आ गया 1, इसका मतलब है यहाँ एनिमेशन अप्लाई हो गई स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ, तो ये देखें ये पिक्चर पे एनिमेशन अप्लाई हो गई। 1 आ गया, 2 आ गया। अब हम इस स्लाइड को रन करके देखते हैं। ठीक है, पहले स्लाइड पर टेक्स्ट और पिक्चर शो हो रही थी लेकिन अभी शो नहीं हो रही। अब हमें करना क्या पड़ेगा, जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये टेक्स्ट भी हमारा एनिमेट होकर आ रहा है। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे, ये पिक्चर हमारी एनिमेट होकर आ रही है। तो ये बेसिकली एनिमेशन इस तरह वर्क करती है कि स्लाइड के अंदर जो भी आपका मटेरियल डेटा होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे टेक्स्ट हो चाहे पिक्चर हो, ये वहाँ पे इसको अप्लाई कर देगा। इसी तरह अच्छा अगली स्लाइड पे अगर हम इसको देखते हैं, ये भी वही है स्लाइड वाइज, ऑब्जेक्ट वाइज, जहाँ आप अप्लाई करोगे वहाँ होगा, जहाँ अप्लाई नहीं करोगे वहाँ नहीं होगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे वो एज इट इज आ गई क्योंकि वहाँ हमने अप्लाई नहीं करा। तो ये जो मैंने एनिमेशन लगाई है इस पर क्लिक करा तो ये एंट्रेंस वाली थी। ठीक है, अगर आपको एनिमेशन हटानी है तो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे नन पे क्लिक करोगे तो एनिमेशन हट जाएगी। लेकिन वहां से हट गई लेकिन यहाँ है, यहाँ क्लिक करेंगे नन करेंगे तो ये हट जाएगी। तो इस तरीके से आप हटा भी सकते हो नन करके। अच्छा, ये अभी हमने लगाई थी एंट्रेंस वाली, अगर मैं एग्जिट वाली लगाता हूँ तो इसमें आपको फर्क नजर आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे आते हैं, ये एग्जिट वाली लगा रहे हैं, सॉरी। नीचे आए, पिक्चर पे क्लिक करा, ये कर दिया। अब इसको अप्लाई करते हैं। देखें पहले ब्लैंक आ रही थी, अब टेक्स्ट आ रहा है। एनिमेशन का फर्क समझ लें, एंट्रेंस में ब्लैंक थी, टेक्स्ट और पिक्चर शो हुआ था।
अब हमने जो एनिमेशन अप्लाई करी है वो है एग्जिट वाली। इसमें क्या रहा है, ये शो हो रहा है, लेकिन जब मैं क्लिक करूंगा तो इसको हाइड कर देगा। तो ये कैटेगरी दी हुई है। एंट्रेंस और एग्जिट में उम्मीद है फर्क आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं। तो अभी डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आपको एंट्रेंस वाली एनिमेशन लेनी है या एग्जिट वाली लेनी है। इसी तरह एम्फेसाइज की एनिमेशन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप आते हैं एम्फेसाइज में, जैसे मैं कर देता हूँ अंडरलाइन, तो ये क्या होगा, अंडरलाइन कर देगा इसको। प्रीव्यू देखते हैं, ये देखें जब मैं क्लिक करूंगा तो ये अंडरलाइन कर देगा। तो ये एक तरीके से एनिमेट इसने कर दिया इसको। यूजर या जो भी आप जिसको भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या जो भी देख रहा है उसकी अट्रैक्शन आ जाएगी इस तरीके से एनिमेशन की तरफ देखते हुए। तो इसमें भी वही है, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, या फिर कलर पे इफेक्ट देना चाहते हैं, कलर इफेक्ट आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं इस तरह से। और आप इसको नन करना चाहें तो आप यहाँ से इसको नन कर सकते हैं। तो ये देखें, सिंपल से आप इस तरीके से एनिमेशन लगा के अपनी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत आसान है। अब मैं इसको एक एक करके आपको कुछ स्लाइड्स पे एनिमेशन लगा के फिर इसको हम प्ले करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हमें करना क्या है, मैंने एनिमेशन लगा दी फॉर एग्जांपल ये वाली, तो ये मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। या कोई और लगानी है तो आप बाद में क्लिक करके सिंपली आप इस पर चेंज कर सकते हैं। तो इसी में आपको और अगर ज़्यादा चाहिए तो आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एम्फेसाइज इफेक्ट, मोर एग्जिट इफेक्ट, मोर मोशन इफेक्ट। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो वहाँ लिमिटेड शो कर रहा था ऊपर, यहाँ आपको बहुत सारे शो करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है तो इसमें इस तरह आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। जो भी इसमें से आपको प्रेजेंटेशन के हिसाब से सूटेबल लगती है वो आप यहाँ इसको लगा लेंगे। ये देखें, एक ड्रॉप वाली ऊपर से एक एक वर्ड एक एक लेटर गिरेगा। तो फॉर एग्जांपल ये मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आके हम इस पे ये अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दो एनिमेशन हो गए। अगली स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। हर स्लाइड पे हर जगह आपको इंडिविजुअल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर हम सेम ही अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आते हैं पूरा पैराग्राफ पे। अब यहाँ अगर हम अप्लाई करेंगे इसको तो देखें किस तरह से होता है। ये एक एक पॉइंट आएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे भी ये पहली दूसरी तीसरी ये नंबर ऑफ सीक्वेंस है एनिमेशन। इसी तरह हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा वहाँ यहाँ पॉइंट वाइज नहीं, यहाँ पूरा पैराग्राफ के ऊपर हो गई। तो यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं। क्लिक करा, पास। तो देखें, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पहले आपने क्लिक करा, आपके पास जो है हेडिंग आ गई, मेन हेडिंग। फिर आपने क्लिक करा, आपका एक पॉइंट आ गया मेन, या आप बता रहे हो उसमें से आपने जो खास पॉइंट रखे हैं वो आप पॉइंट वाइज लेके आते रहो। आपने जैसे कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, आप टॉपिक वाइज प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप क्लिक करोगे तो वो आपको टॉपिक आ जाएगा। आपने उसको ब्रीफ करा, फिर अगला टॉपिक आ जाएगा, फिर आपने ब्रीफ करा, अगला टॉपिक आ जाएगा, इस तरह से। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। ये आ गया, इसमें हमारे पास पूरा पैराग्राफ आ गया। इसकी हम सेटिंग चेक कर लेते हैं कि उसमें हमारे पास पॉइंट वाइज आ रहा था, इसमें हमारे पास पॉइंट वाइज क्यों नहीं आ रहा। अब करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, मजीद डिटेल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा इफेक्ट ऑप्शन में। यहाँ पे आए, यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट करा हुआ है, इसको हम करते हैं ऑल एट वंस। तो देखें यहाँ पे इसमें सारे आ गए, मजीद इफेक्ट्स हैं पैराग्राफ। तो देखें ये पॉइंट वाइज आ गया इसमें। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग इस तरह से चेंज कर सकते हो एनिमेशन की।
इसी तरह यहाँ पे जो आपके पास मजीद कुछ डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये तो आप एनिमेशंस के जो इफेक्ट्स हैं तो आप बाद में आराम से खुद भी चेक कर सकते हैं। और इसमें जो मजीद इसमें आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं वो ये आपके पास है ऑन क्लिक के। अभी जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा। जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा अगला टेक्स्ट मेरे पास नहीं आएगा। तो आप इसको चाहें तो आप क्लिक से हटा भी सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, ऑन क्लिक से आप हटा के इसको कर देंगे विद प्रीवियस। ठीक है, ये 0 हो गया। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी आप इसको कर देंगे विद प्रीवियस। तो अभी क्या होगा, अब ये एक साथ आ जाएंगे। ये करा, दोनों पे अलग अलग इफेक्ट थे, दोनों अलग अलग इफेक्ट आए लेकिन एक साथ आ गए। तो आप इस तरीके से भी लेके आ सकते हैं कि आप चाहे क्लिक ना करें तो आप विद प्रीवियस कर देंगे तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चेंज करना चाहो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, वरना आप यहाँ से वापस उसको क्लिक पे रख लेंगे। क्लिक पे रखना ज़्यादा आसान है, जिस तरह ट्रांसलेशन के अंदर मैंने डिटेल में बताया था इसी तरह यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑन क्लिक रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी है। ड्यूरेशन और डिले, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जितना ड्यूरेशन आप बढ़ा दोगे एनिमेशन उतनी देर में आएगी। जैसे 2 सेकंड है तो अभी देखें कितने आ रही थी। अब मैं इसको अगर बढ़ा के कर देता हूँ 12 तो ये फास्ट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी सॉरी। यहाँ पे आते हैं, तो अब देखें क्लिक करा। अब मैंने क्लिक कर दिया लेकिन क्लिक करने के बाद ये बहुत स्लो स्लो आ रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये भी स्लो आएगी थोड़ा। और यहाँ हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं वापसी। जैसे ट्रांसलेशन में ये सेम वही चीज़ है, सेम उसी तरह ये वर्क कर रहा है। डिले में क्या होगा कि आप डिले टाइम बढ़ा दोगे तो ये एनिमेशन आ जाएगी, ये देर में आएगी। ये क्लिक करा, यहाँ इसको हमने डिले बढ़ा दिया इसका। तो ये देखें जल्दी आ गया। मैंने क्लिक करके छोड़ दिया। अब वो अपना डिले टाइम जो है वो पूरा करेगा, उसके बाद वो पिक्चर हमें यहाँ पे शो करवा देगा। ये देखें ऑटो आ गई डिले पे। तो डिले टाइम में बढ़ा सकते हो, यानी अगर आप चाह रहे हो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी बात यानी जो अगला टॉपिक या अगली पिक्चर आ रही है उसके दौरान आपको क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा टाइम मिल जाए कुछ बोलने का, कुछ ब्रीफ करने का, तो उस हिसाब से आप डिले लगा सकते हो। वरना नॉर्मल इसका जो आप डिले है वो रख दो। तो यहाँ से आप इसका ड्यूरेशन और डिले भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये मजीद कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। दूसरी मजीद चीज़ ये है कि आप इसके अंदर साउंड भी ऐड कर सकते हो कि आप चाहते हो कि एनिमेशन के अंदर साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं आपका साउंड भी आए, तो आप साउंड भी लगा सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा उसके लिए, आप यहाँ क्लिक करेंगे और एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे, यानी एनिमेशन पैनल, एनिमेशन पेन पे आप क्लिक करेंगे। ये आपके पास जितनी एनिमेशन लगी हुई होंगी, जितने स्लाइड पे, वो आपको सारी यहाँ शो करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्लाइड पे 2 हैं, इस स्लाइड पे जो है हमारे पास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा शो करवा रहा है, इस स्लाइड पे भी हमारे पास ज़्यादा है तो ज़्यादा शो करवा रहा है। तो फिलहाल इस स्लाइड पे 2 हैं तो ये 2 शो करवा रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं इफेक्ट ऑप्शन में। ठीक है, एनिमेशन दोबारा देख लें, एनिमेशन पेन पे क्लिक करना है, पैनल आ जाएगा। जिस एनिमेशन पे आपको साउंड लगाना है उसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, ये आ रहा है नो साउंड, यहाँ से आप साउंड सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए फिलहाल साउंड बंद हुआ हुआ तो इस वजह से नहीं आ रहा। ठीक, इसी तरह अगर पिक्चर पे आते हैं, यहाँ पे अगर हमें साउंड लगाना है यहाँ आ जाएंगे। ये बाकी वही डिले है उसकी टाइमिंग है और उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप एनिमेशन के ऊपर भी साउंड लगा सकते हो। अगर साउंड हटाना है तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से इसको नो साउंड कर देंगे। इसी तरह यहाँ हमें साउंड अगर लगाना है, हटाना है तो यहाँ से हम साउंड हटा देंगे।
तो इस तरीके से आप एनिमेशन को जो है मज़ीद आप देख सकते हैं कि इससे क्या होगा कि आपके पास और अट्रैक्टिव हो जाएगी, आपकी प्रेजेंटेशन मज़ीद अच्छी हो जाएगी एनिमेशन ऐड करने के बाद। तो इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ये सिंपल से कुछ ऑप्शन है जिसके थ्रू आप एनिमेशन लगा सकते हो। और एक काम आप इसमें और भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक ही टेक्स्ट के ऊपर एक से ज़्यादा एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि जैसे ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट अभी हमारे पास यहाँ पे है, ये शो हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये है मेरे पास से हाइड भी हो जाए। खैर अभी क्लिक करने पे तो मेरे पास अगली इमेज आ जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं क्लिक करने पे ये एंट्रेंस का इफेक्ट भी लग जाए, एग्जिट का भी लग जाए। तो वो भी हो सकता है। वो कैसे होगा, जैसे ये यहाँ क्लिक करा आपने, ये वन तो आ ही रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये हटे भी। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप आओगे ऐड एनिमेशन पे। अगर आप यहाँ से कोई एनिमेशन सिलेक्ट करोगे तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे आके आप ऐड एनिमेशन पे आओगे, आप चले जाओगे एग्जिट वाली एनिमेशन पे और यहाँ से आप ड्रॉप सेलेक्ट कर लोगे, या हमने जो करा हुआ था बल्कि बाउंस हमने इस पे लगाई हुई थी, बाउंस देखते हैं। ये देखें, तो अब पहले ये आएगी। अब सीक्वेंस देख लें, पहले यहाँ पे हमारे पास ये आएगा, सेकंड पे पिक्चर आएगी, थर्ड पे चला जाएगा, फोर्थ पे हम इसको एग्जिट कर देते हैं। तो ये देखिएगा, सॉरी ये इसने कर दिया इसको रिप्लेस। अच्छा मैंने गलती कर दी, मैंने पुराना करा और ऐड में आके यहाँ से मुझे हटाना है इसको। तो ये देखें, सीक्वेंस 1 2, यानी पहले ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये चली जाएगी, फिर ये चला जाएगा। तो आप इस तरीके से एक ही टेक्स्ट के ऊपर मल्टीपल एनिमेशन भी लगा सकते हैं। देखें, टेक्स्ट आया, पिक्चर आई, टेक्स्ट चला गया, एग्जिट, पिक्चर चलेगी। तो आप इस तरीके से मजीद अगर आप इसको एनिमेट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एनिमेशन का ऑप्शन था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।